किसी गांव में एक माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। सुनील बोला, माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। माँ बोली, बेटा क्या बात है? सुनील बोला कि माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। माँ बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूंगा, उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूंगा। ये सुनकर माँ उदास हो गई। वह बोली, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी यहाँ? सुनील बोला, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूंगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुनील के घर एक पति पत्नी आए। पति बोला, बहन जी हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी काजल की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी बोली, बहन हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। सुनील की माँ बोली, बहन जी पैसे और दहेज की बात ना कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे संबंध हो पाएगी? ये सुनकर पति ने जवाब दिया, अरे बहन जी आप चिंता मत करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। सुनील की माँ सुनील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। काजल बोली, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील बोला, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। काजल बोली, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी, या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। काजल की सास बोली, बेटा तू बहू को शहर लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील बोला, नहीं माँ ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। काजल का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वो हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन उसकी माँ सुनील से बात कर रही थी, तभी वहाँ काजल आ जाती है। काजल बोली, हाँ माँ जी आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं न तो मुझे कहीं घुमाने लग गए, नहीं मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुनील बोला, काजल ये किस तरह बात कर रही हो तुम? मेरी माँ से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें ले जाने की बात करती हैं। इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। ये सुनकर काजल और गुस्से में आ गई। काजल की सास बोली, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। बहू बोली, रहने दीजिए मां जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये कहकर बहू अपने कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से काजल की सास बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से बहू ने सुनील और सास दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया, और सुनील की ड्यूटी जाने के बाद काजल पड़ोसी के घर चली जाती। घर का सारा काम सास करती, और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले काजल आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन काजल अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। काजल बोली, मां जी ये मोहन जी हैं, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना।
सास बोली, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने दे। काजल बोली, नहीं मां जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। सास काजल बहू की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह मां को न पाकर पूछता है। तब काजल कहती है, मां जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई, उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वो कुछ दिन मां का इंतजार करता रहा, लेकिन मां नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया मां के बारे में पता करने, लेकिन मां का कहीं भी पता नहीं चला। बहू बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी सुनील की मां को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठा कर चला जाता है। उसको कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। सुनील की मां घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर सुनील अपनी मां के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। काजल ने जब ये सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। काजल बोली, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो मेरे पति बीमार पड़ गए। काजल के पापा बोले, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर काजल रोने लगती है। इधर मां के गम में सुनील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन काजल से कहता है, काजल, तुम मुझे गांव ले चलो, मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। ये सुनकर काजल रोने लगती है और सुनील को गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो काजल घर में जाती है तो देखती है उसकी सास घर में खाना बना रही थी। ये देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी मां को देखकर रोने लगता है। उसकी मां सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। सुनील बोला, मां, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मां बोली, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? बहू बोली, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। ये सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वो आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए। सुनील बोला, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ, मुझे चैन से मरने दो। माँ बोली, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी और बहू को माफ कर दे, इसे अपने किए की सजा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात सुनील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर सुनील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। सुनील बोला, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता, यहीं कुछ काम कर लूंगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद काजल के पिताजी घर आए और काजल के सास के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। वो बोले, बहन जी, मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। सुनील की माँ बोली, मैंने आप सभी को माफ कर दिया। इसके बाद काजल बिल्कुल बदल गई, वह अपनी सास की सेवा करने लगी। सुनील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, नहीं तो इस भीड़ में कहीं हम और आप खो न जाएं। और ऐसी कहानी सुनने के लिए आप तड़पेंगे।